हेलो गाइस, वेलकम टू मूसरपीडिया। मैं आपका होस्ट AR। अगर आपको हॉरर और सस्पेंस स्टोरीज पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि चैनल पर आने वाले नए हॉरर केसेस सबसे पहले आपको मिले। आज का जो हमारा केस है यह है केरला से। बस अगर मैं आपको पूछूं कि आप जब किसी लड़की के बारे में सुनते हैं या किसी औरत के बारे में सुनते हैं तो आपको क्या आता है दिमाग में? एक रिस्पेक्ट आती है और आप उसको कई ज़्यादा रिश्तों में देखने और ढूंढने लगते हैं। माँ के रिश्ते में, बहन के रिश्ते में, बीवी के रिश्ते में। और हर एक रिश्ता वो होता है जो हमें अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है या हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ और आज मैं ये टॉपिक स्टोरी के पहले क्यों कह रहा हूँ, ये आपको स्टोरी में आगे मालूम पड़ेगा। तो आज का जो केरल का केस है ये एक फैमिली का है। एक ऐसी फैमिली जहाँ पर कई सालों से कोई भी लड़की ने जन्म नहीं लिया था। ऑलमोस्ट उनके 3-4 पीढ़ी में कभी कोई लड़की का जन्म नहीं हुआ था। जब उनके बेटे की शादी होती है इस फैमिली में, तो जब उनके घर में खुशखबरी आती है तो उसके जो लड़के के मॉम और डैड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्या किसी तरीके से जो है इस फैमिली में एक लड़की का जन्म हो। वो काफ़ी ज़्यादा प्रे करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है मंदिर वगैरह में जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं ताकि जो है किसी ना किसी तरीके से उनके घर में एक बच्ची का जन्म हो। ये सारी चीज़ों के लिए जब वहाँ पर जो है जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है 7 मंथ्स की, जब वो अपने एक डॉक्टर से पता करते हैं, ठीक है, जो कि अभी इलीगल भी है, तो पता लगता है जेंडर का पता लगाने का ट्राई करते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि ये जो है लड़की है। जेंडर के बारे में जब पता चलता है कि उनके घर जो है लड़की पैदा होने वाली, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं बच्ची पैदा होने से पहले। अपने रिश्तेदारों में काफ़ी जो है तोहफे वगैरह भिजवाते। ये कहानी जो है खबर सुनने के बाद हो भी क्यों ना, जिस घर में जो है 3-4 पीढ़ी से कोई भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था, तो कुछ जब वो बच्ची पैदा होती है उसका दूसरे जो है एक रानी की तरह ट्रीट किया जाता है। उसकी हर चीज़, उसकी हर ख्वाहिश जो है पूरी की जाती है। मान लो फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस बच्ची के पैदा होने के बाद। लेकिन उस फैमिली में एक वो था कि अब अपनी औरतों को जो है पायल या घुंघरू ऐसी सारी चीज़ें जो है पहनने से मना करते थे। ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा फील आता है कि एक लड़की या एक औरत जो है पायल जो है पहने नहीं। हमारे जो है कंट्री में अगर आप देखेंगे तो पायल पहनना जो है हर एक लड़की और एक औरत बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर जो बच्ची होती है जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसे इतने टाइम तक, यहाँ तक कि उस घर में अगर वो बच्ची को जिसने भी प्रेजेंट किया था पायल, ऐसे प्रेजेंट दिया था, गिफ्ट किया था, तो उससे जो उसके दादा दादी काफ़ी ज़्यादा छींटते और उससे झगड़ा करते हैं कि आपने हिम्मत कैसे की ये गिफ्ट देने की। तो इसी तरीके से जो वक्त बीतता गया, पर वो बच्ची जो है क्लासिकल डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया करती थी, लेकिन वो बच्ची को अलाउड नहीं था पायल वगैरह पहनना। या आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई लड़की क्लासिकल डांस करती है तो वो जो है वेयर वगैरह करती है, घुंघरू वगैरह एक कॉस्ट्यूम का पार्ट होता है। तो वो बच्ची जो है वेयर नहीं करती है। उसे उसके टीचर्स वगैरह कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरे घर में ये अलाउड नहीं है। मेरे पेरेंट्स जो है इस चीज़ के लिए मना किया है उन्होंने। तो उसके बाद जो है वो अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा फादर से ज़िद करती है, और उसके फादर भी कहीं ना कहीं चाहते कि उनकी बेटी जो है पहने, लेकिन उसके जो दादा दादी होती है बच्ची के, वो हमेशा मना करता है क्या तुम जो है ये पायल वगैरह नहीं पहन सकती हो। और उसके जो है अपने बेटे को भी समझाते हैं कि अब जब मैं कह रहा हूँ क्या हमारी घर की औरतें पायल वगैरह नहीं पहन सकती, तो बस नहीं पहन सकती। और एक चीज़ गौर करने वाली है, वो बच्ची अपने माँ बाप से इन सारी चीज़ों का जिक्र भी करती है कि जब भी वो पायल पहनने की जिद करती है तो उसे रात में जो है हमेशा
अजीब अजीब आवाज़ें सुनाया करती थी, जैसे तुम पायल मत पहनने का ट्राई करना कभी, पायल तुम्हारी जान ले सकती। इतनी छोटी सी बच्ची ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप को बताती थी। उसके माँ बाप जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे, या उसे जो है बच्ची को रात के समय जब वो सोने के लिए जाती तो उसे कोई औरत भागती हुई नजर आती जो उसे अपने तरफ बुलाती, और वो बच्ची कहती है जब जो वो पायल पहनने की जिद करती है, जब भी उसको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है या सुनाई देती है, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अलग सी लगती है उसकी फैमिली के लोगों को। तो वो जो है फादर होता है, एक दिन उसकी बच्ची को, उसका एक कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस करती है, क्लासिकल डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है। तो उस दिन जो है वो टीचर उसके फादर को कहती है कि आपकी बेटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लासिकल डांस करती है, आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है। लेकिन कहते हैं कि अब वो जो है पायल आप लोग क्यों नहीं अलाउड करते हैं, उसमें क्या है ऐसा। तो कहीं ना कहीं उसके फादर को लगता है कि मैं अपने बच्ची की कामयाबी के बीच में आ रहा हूँ, हो सकता है वो अपना जो है बहुत अच्छा फ्यूचर सेट करे एज अ क्लासिकल डांसर, और ये तो एक कॉस्ट्यूम का पार्ट है, वो डांस की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है पायल। ये सारी चीजें सुनने के बाद लड़की का फादर घर पे आता है और अपने डैडी से, अपने पिताजी से काफी ज्यादा जिद करता है क्या उसे जो है अपनी बेटी को पायल पिलाना है। ये सारी चीज़ें रात में बात होती है, उसका डैड जो है, लड़की का दादा काफ़ी ज़्यादा मना करता है। फिर वो बच्ची को वो इंसिडेंट रिपीट होता है, उसे एक औरत नज़र आती है जो भागती भी, और उसे जो है आवाज़ें आती है क्या तुम पायल नहीं पहनना, अगर तुम पायल पहनोगी तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और उसी दिन जब वो सुबह उठते तो जो लड़की के माँ और बाप होते हैं उन्हें सेम ड्रीम आता है क्या उनकी बच्ची जो है पायल पहनती है और अचानक से घर से गायब हो जाती है, और दादा दादी को भी सेम ड्रीम आता है, लेकिन उसका ये वाला ड्रीम उसके बच्ची को नहीं आता है। तो उसका फादर जो है उसके अपने डैडी से काफ़ी ज़्यादा जिद करता है, पूछने पूछने के लिए ट्राई करता है कि ऐसी क्या वजह है कि आप जो है हमेशा से जो है मना करते हुए आए हो, ऐसी क्या चीज़ है जो आप जो है इन सारी चीज़ों के लिए मना कर रहे हो। तो लड़की का फादर जो है उसका इतना ज़्यादा पूछता है, तो लड़की का जो दादा होता है वो कहता है कि आज मैं बताता हूँ, आज से 3-4 हमारी जो है पीढ़ी पहले 1920s में जब मेरे परदादा थे उनके समय पे, ये जो बात, ये जो स्टोरी आई थिंक सो देश को आज़ादी मिलने से पहले की है, उस समय पे या उससे भी पहले की। तो जो है हमारे गांव में अगर किसी के घर लड़की पैदा होती या जो है बड़े घरों में लड़की पैदा होती तो उसे अपशगुन माना जाता था। देखिए मैं जो आपको स्टार्ट में बता रहा था कि आज जो है लड़की के पैदा होने पर इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, और ये जो है लड़की कोई भी रिश्ते में हो, माँ के, बहन के, बीवी के, काफ़ी खूबसूरती से वो जो है हर रिश्ता लेके चलती है और काफ़ी ज़्यादा संभालती है। तो एक समय ऐसा भी था कि ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में रहती थी, उन्हें लगता था कि लड़की का पैदा होना मतलब उनकी इंसल्ट है, ये सारी चीज़ें। तो वो जो है बताता है क्या जब भी उनके गांव के बड़े घरों में अगर लड़की पैदा होती थी तो उसे इंसल्ट समझते थे और वो बच्ची को जो है जिंदा दफन किया करते थे। तो ये परंपरा, ये प्रथा उनके गांव में चलती भी आ रही थी। तो जब एक दिन इस घर में, इससे पहले इस घर में जो भी लड़की पैदा हुई उसे जो सेम तरीके से दफन किया जाता था। तो एक दिन जब उस घर में एक बच्ची का जन्म हुआ तो उसे जो है कुएं में डाल दिया गया, पैदा हुई बच्ची को। और वो जब पैदा हुई बच्ची को कुएं में डाला गया तो उसकी जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी अंदर से। तो वो जो है नेक्स्ट मॉर्निंग सारे घर वालों को सामने सेम कुएं में कूद के जान देती है, और कूदने से पहले कहती है क्या इस घर में आज के बाद जब भी कोई अगर लड़की पैदा होती है और अगर वो लड़की घुंघरू पहनती है तो उसी समय वो मर जाएंगी। तो इसके बाद जो है वो घर में जो है लड़की के पैदा होने का इंतज़ार रहा,
और एक डर भी बना रहा, क्या गलती से अगर उनकी घर की किसी भी औरत या लड़की ने घुंघरू पहना तो उसका क्या होगा। तो उसके बाद से ये जो परिवार में कभी किसी औरत को घुंघरू पहनने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, जब उसका बाप ये सारी चीज़ें सुनता है, बच्ची का बाप, वो जो मॉडर्न दौर का होता है, उसे इन सारी चीज़ों पे ज़रा भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा किसी का बोला हुआ या भूत वगैरह। उसे लगता है जो हमने ड्रीम्स भी देखे वो भी बस ऐसे ही थे कि हम ज़्यादा चीज़ें सोच रहे थे घुंघरू को लेके, शायद उस वजह से आया हो, या बच्ची भी इसीलिए सारी चीज़ें देख रही है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें सुन के जो स्कैरी डर सा लग रहा होगा आपको कि सारी चीज़ें बच्ची को बार बार नज़र आ रही है, और एक वार्निंग जैसा कि उसके माँ बाप को भी ये सारी चीज़ें दिखी, और वो सारी चीज़ें वो इग्नोर करके वो डिसाइड करते हैं वो पायल के शॉप, जैसे सुनार के दुकान में जाता है पायल खरीदने के लिए। तो उनको बेटी जो है वो जो है दूसरे दिन सुबह जाते हैं वो, और लेट नाइट आते हैं, तो उनकी बेटी सो चुकी होती है। तो उनकी बेटी जो है उठ के आती है अपने मम्मी पापा के पास और बोलती है क्या मुझे ना पायल अब नहीं पहननी है। तो बोलते हैं कि क्यों ऐसा कह रही हो, क्या कह रही है, क्या दोपहर को मुझे एक आंटी जो है अपने पास बुला रही थी, आवाज़ दे रही थी, वो कह रही थी कि अब तुम शायद कल पायल पहनोगे तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम अभी मेरे साथ चलो। तो वो आंटी के पीछे पीछे मैं कहती है वो बच्ची, क्या मैं गई, और वो आंटी जो है मुझे गहरे खड्डे में लेके जाना चाहते थे। तो वो कहती है क्या तुमने ये सारी चीज़ें देखी। तो कह रही है नहीं, मैं दोपहर को सोई थी और दोपहर को मैंने नींद में सारा ड्रीम देखा। तो बच्ची के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम बेटा ये सारी चीज़ें मत सोचो, तुम सो जाओ, तुम अपनी डांस प्रैक्टिस वगैरह पर ध्यान दिया करो। तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे वो लोग बच्ची को जब वो पायल पहनाते हैं, तो उसके बाद वो बच्ची जो है आधे घंटे में, विद इन हाफ एन आवर गायब हो जाती है। सारा घर जो है ढूंढ ढूंढ के वो बच्ची को परेशान हो जाता है, क्या बच्ची मिलेगी। तो वो जो है बाद में अपने घर के जो है एक कमरे में जाते हैं जो अक्सर ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। उसमें कुछ पुराने उनके घर के सामान वगैरह थे, और कुछ जैसी पुराने टाइप की उनकी घर की जो है मूर्तिज वगैरह रखी गई थी, वो सारी चीज़ें रखी गई थी। और एक जो है उनके घर में एक जैसे एक फेस वाली एक जो है शेर की जैसी कुछ एक मूर्ति थी। तो जब वो देखते ही हवा, वो मूर्ति में वो बच्ची जो उल्टी अटकी हुई होती है, मानो उसके माँ बाप ये सारी चीज़ें देख के दंग रह जाते हैं। और उसके बाद जब वो देखते क्या वो जो मूर्ति में अटकी हुई उसका फेस इतना सा होता है क्या मानो किसी भी इंसान का सर उसमें जा ही नहीं सकता है। और उसमें जो है लिखा हुआ रहता है दीवार पे, क्या पायल कहा था पायल नहीं पहनना, तुमने पायल पिनाई मैं इसको अपने साथ ले गई, ऐसा करके वो दीवार पे लिखा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें जो है एक रियल बेस स्टोरी है केरला की, और एक घर में ऐसी सारी चीज़ें हुई है। ये सारी चीज़ें जो है हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती है, कि हम जिस पर यकीन नहीं करना नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें जो है हकीकत होती है, सच होती है। कहीं ना कहीं ऐसी कई ज़्यादा स्टोरीज़ है जो लोगों को पता है या लोग अपने कानों से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारी स्टोरीज जो है सच है। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।